मूवी की शुरुआत होती है साल 2067 में। पृथ्वी पर एक ऐसा संकट आ चुका था जो पूरी मानव जाति को खत्म करने के कगार पर ला खड़ा करता है। सभी पौधे नष्ट हो चुके हैं और अब ऑक्सीजन जैसी बुनियादी चीज भी इंसानों के लिए एक लग्जरी बन चुकी है। लोग अब सिंथेटिक ऑक्सीजन पर जिंदा हैं, एक ऐसा विकल्प जिसके साइड इफेक्ट्स खुद मौत से कम नहीं। इस संकट से निपटने की कोई भी उम्मीद अब वैज्ञानिकों को भविष्य में ही दिखाई देती है। इसी बीच कहानी शुरू होती है ईथन वाइट से, एक अंडरग्राउंड शहर में काम करने वाला यूटिलिटी वर्कर। ईथन की पत्नी जैन थे, भारतीय मूल की है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन जब हवा में सांस लेना ही मुश्किल हो तो इलाज की बात करना बेमानी लगता है। ईथन मेहनत कर कर के जैनथे के लिए पैसे बचा रहा होता है कि अचानक उसके पास एक रहस्यमयी मास्क वाला व्यक्ति आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ईथन का दोस्त और सहयोगी जूड भी उसे अकेले नहीं जाने देता और उसके साथ हो लेता है। ये दोनों लोग अब उस ऊंची टेक्नोलॉजी बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं जहां उनका इंतजार कर रही होती है रेजिना जैक्सन, क्रोनिकॉर्प की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। रेजिना कभी ईथन के पिता रिचर्ड वाइट की सहयोगी हुआ करती थी, जिनके साथ मिलकर उसने टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया था। लेकिन रिचर्ड की अचानक हुई मौत के बाद रेजिना ने अकेले ही इस प्रोजेक्ट को जारी रखा। अब 407 साल बाद उस टाइम मशीन को 407 साल भविष्य से एक सिग्नल मिला है, एक रेडियो तरंग जो बार बार एक ही नाम पुकार रही है, ईथन वाइट। सभी वैज्ञानिक चौंक जाते हैं। इस संदेश का मतलब साफ था, भविष्य में इंसान जिंदा हैं और उनकी आखिरी उम्मीद भी शायद यही आदमी है। रेजिना अब कोई और समय गंवाना नहीं चाहती थी। उसने तय किया कि ईथन को तुरंत टाइम मशीन के जरिए 400 साल आगे भेजा जाएगा, जहां से उम्मीद की एक किरण मिली थी। लेकिन ईथन कोई हीरो नहीं था। उसने सबसे पहले रेजिना से वो सवाल पूछा जो कोई भी पूछता, मैं वापस कैसे आऊंगा। रेजिना ने चुपचाप सिर हिला दिया। जवाब न मिलने पर ईथन नाराज हो गया। उसे लगा ये मिशन पूरी तरह से पागलपन है, खतरनाक और निरर्थक। तभी रेजिना ने उसकी पत्नी जैनथे का जिक्र किया। बोली, अगर ईथन ने हार मान ली तो उसकी पत्नी और पूरी मानवता साथ में दफन हो जाएंगे। ईथन अंदर से डगमगा रहा था। उसे अब भी अपने पिता पर भरोसा नहीं था। उसके 8वें जन्मदिन पर उसके पिता रिचर्ड ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और जबरदस्ती उसकी कलाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बांध दिया था। कहा था कि वो इंद्रधनुष का पीछा करने जा रहे हैं और फिर कभी लौटे नहीं। उनकी मौत के सदमे में ईथन की मां सेलिन भी चल बसी। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार को छोड़ गया, क्या वो सच में सुरक्षित टाइम मशीन बना सकता था? ईथन अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अपनी बीमार पत्नी को यूं मरते छोड़ देना भी उसके लिए असहनीय था। उसके दोस्त जूड का मानना था कि ईथन का भविष्य में जाना सिर्फ मानवता के लिए नहीं, बल्कि जैनथे को बचाने का भी आखिरी रास्ता है। घर लौटकर ईथन और जैनथे के बीच बहस हो गई। ईथन को लग रहा था कि जैनथे उसे जबरदस्ती भेजना चाहती है, जबकि असल में वो खुद डरता है, जिम्मेदारी से, जोखिम से और बदलने से। लेकिन जैनथे ने उसे लगातार हिम्मत दी और आखिरकार ईथन ने फैसला लिया, वो टाइम मशीन में जाएगा। लेकिन उसने रेजिना के सामने एक शर्त रखी, चाहे वो सफल हो या ना हो, उसकी पत्नी को पहले दवा मिलनी चाहिए। टाइम मशीन चालू हुई। वैज्ञानिकों ने उसके शरीर पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए। जूड ने विदा ली। जैसे ही क्वांटम फील्ड में प्रवेश हुआ, काउंटडाउन 0 पर पहुंचा और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ ईथन अंतरिक्ष की खाई से निकलकर बेहोशी की हालत में जागा। उसकी मानसिक हालत डगमगा गई थी, लेकिन वो 400 साल बाद की धरती पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसके सुरक्षा सूट में आग लग गई। उसे सब कुछ उतारना पड़ा और वो घायल भी हो गया। उसे लगा कि अब वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने चारों तरफ घना जंगल दिखा। हरे भरे पेड़ पौधे, पृथ्वी पर फिर से जीवन लौट आया था। ईथन की आंखें नम हो गईं। उसने पेड़ों को छुआ, तन से चेहरा सटाया, लेकिन जब उसने संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका एकमात्र एआई उपग्रह काम नहीं कर रहा। बेचैन होकर वह इधर उधर खोज करता हुआ एक गुफा में पहुंचा। वहां उसे एक कंकाल मिला। खोपड़ी में गोली का घाव था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कंकाल पर लगा नाम उसी का था। सिर्फ यही नहीं, कंकाल के पास वही ब्रेसलेट और वही एआई डिवाइस भी था जो उसके पास था। ईथन सन्न रह गया। क्या ये उसका ही मृत शरीर था? क्या उसका भविष्य यहीं खत्म होने वाला था? लेकिन वो यहाँ जीवन की उम्मीद ढूंढने आया था और ये शुरुआत अभी अधूरी थी। ईथन को समझ आ गया था कि अगर वो यहीं रुका तो धीरे धीरे खुद ही एक कंकाल बन जाएगा। उसने फिर से लैंडिंग पॉइंट पर वापसी की और वहां बचे संसाधनों से खुद को जिंदा रखने की कोशिश शुरू कर दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की और चकमक पत्थरों से आग जला दी। ये आग सिर्फ ताप नहीं, उम्मीद की लौ थी। जंगल में भटकते हुए उसे एक अजीब सा गोल फल मिला, लेकिन एआई उस फल को पहचान नहीं पाया। ईथन भूख से मरना नहीं चाहता था, इसलिए रिस्क लेकर उसने फल खा लिया, लेकिन उसका असर जहर जैसा था। कुछ ही देर में ईथन को तेज मतिभ्रम होने लगे। उसे दिखा कि एक जंगली आदमी उसे छुरा घोंप रहा है।
पर जब उसकी आंख खुली तो सामने वाकई कोई था, लेकिन वो उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था। उस शख्स ने उसे एक डिटॉक्स इंजेक्शन दिया। होश में आने पर ईथन को झटका लगा। वो झूठ था, उसका वही दोस्त जिसने मॉनिटरिंग रूम में देखा कि ईथन जहर से पीड़ित हो गया है। वो बिना किसी को बताए एक सुरक्षा सूट पहनकर 400 साल आगे चला आया, केवल इसलिए कि ईथन अकेला न रह जाए। ईथन भावुक तो हुआ, लेकिन साथ ही सतर्क भी। उसने जूड को उसी कंकाल के पास ले गया जो उसका अपना लगता था, लेकिन जूड ने साफ मना कर दिया। ये नामुमकिन है। उन्होंने मिलकर ये अंदाजा लगाया कि इस जगह के पास कोई और इंसान जरूर है, शायद वही जिसने पृथ्वी को फिर से जीवंत किया है, और शायद वही ऑक्सीजन संकट का हल भी जानता है। ईथन ने एक बार फिर से एआई सिस्टम निकाला। इस बार एक सिग्नल मिला। वो दोनों एक भूरे रंग की दीवार के पास पहुंचे। एआई ने एक रेड बीम छोड़ी जो ईथन की आंखों पर पड़ी और दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उनके सामने एक गुप्त कक्ष था। अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक उपकरण से हल्की रोशनी आ रही थी। उस पर लिखा था, ईथन के आगमन का स्वागत है, जैसे किसी ने पहले से ही उसकी यहाँ आने की भविष्यवाणी कर दी हो। जैसे ही उसने इंटरफेस पर टच किया, उसके पिता द्वारा दिया गया ब्रेसलेट अचानक एक्टिव हो गया। लाल बत्ती चमकने लगी और ब्रेसलेट ईथन का खून खींचकर हरे रंग में बदल गया, ठीक एक सफेद हड्डी की तरह। कक्ष एक बार फिर सक्रिय हो गया और सामने एक और टाइम मशीन प्रकट हुई। ईथन डर गया। उसके हाथ पर बहता खून उसे याद दिला रहा था, ये सब सिर्फ एक मिशन नहीं है, शायद ये कोई गहरी साजिश है। उसने एक रिकॉर्डिंग चालू की और सामने उसके पिता का होलोग्राम प्रकट हुआ। पिता समझा रहे थे कि ये पूरी योजना क्या थी। 20 साल पहले उन्हें भी वही रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिला था और उस पर भी वही शब्द थे जो अब रेजिना ने देखे थे। ईथन को भेजा जाए। किसी को नहीं पता था कि ईथन कौन है, लेकिन एक बात अब साफ हो गई थी, ये आदमी ही समय की सबसे बड़ी कड़ी है। जैसे ही ईथन उस रहस्यमयी गुफा में उलझा, टाइम मशीन अचानक चेतावनी देने लगी। कुछ ही घंटों में बिजली की कमी के कारण मुख्य नियंत्रण कक्ष में परमाणु विस्फोट होगा। उनके पास अब एक ही रास्ता था, ऊर्जा की तलाश। ईथन और जूड जंगल के किनारे पहुंचे, जहां एक ऊंची चट्टान के नीचे कुछ इमारतें थीं जो कभी एक शहर हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा और हर ओर बिखरी हुई इंसानों की सफेद हड्डियां थीं। इंसान प्रकृति की पुनरुत्पत्ति से पहले ही मिट चुके थे। एक दिन अपनी यादों के पीछे चलते हुए ईथन 400 साल बाद अपने पुराने घर पहुंचा और वहां उसे अपनी पत्नी का कंकाल मिला। उसकी आत्मा कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल मानवता को बचा पाने में नाकाम रहा, बल्कि अपनी पत्नी से आखिरी बार मिल भी नहीं सका। उसे अपना 8वां जन्मदिन याद आया जब उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, और अब वही दर्द वो दोहरा रहा था। जूड भविष्य को लेकर निराश था, लेकिन फिर भी ईथन को प्रोत्साहित कर रहा था। तभी ईथन का व्यवहार अचानक बदल गया। वह उस कंकाल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का डिवाइस निकाल लाया और उसमें छिपी रिकॉर्डिंग देखी। उस रिकॉर्डिंग में था, ईथन को गोली मारी गई थी और वो वही कंकाल बन गया जो गुफा में मिला था। इस भयानक सच से झकझोर कर ईथन ने अपने सबसे करीबी दोस्त से सवाल किया, तू हमेशा बंदूक क्यों साथ रखता है और तूने मुझे क्यों मारा? जूड को लगा ईथन शायद पागल हो गया है। वह उसे जबरदस्ती कंट्रोल रूम में ले गया, जहां टाइमर परमाणु विस्फोट की ओर बढ़ रहा था। ईथन ने जूड को बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया, अपने आप को बलिदान करने का इरादा कर लिया। जूड ने गोलियां चलाकर दरवाजा तोड़ा और आखिरी पल में ईथन को बचा लिया, लेकिन ईथन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन हो गया कि भविष्य नहीं बदला जा सकता। उसे लगता है कि जूड ही एक दिन उसे गोली मारेगा, उसी तरह जैसे एआई की रिकॉर्डिंग में था। जूड उसे बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब ईथन का भरोसा टूट चुका था। वो खुद सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। अपने पिता की छोड़ी हुई रिसर्च में उसने एक चौंकाने वाला सच जाना, रेजिना और उसके पिता के विचार कभी नहीं मिले थे। पिता चाहते थे कि भविष्य में जाकर ऑक्सीजन संकट का हल ढूंढा जाए, लेकिन रेजिना सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को बचाना चाहती थी, बाकी सबको छोड़कर। रेजिना की योजना थी ईथन के खून से टाइम मशीन को एक्टिवेट करना, क्योंकि केवल उसी का डीएनए गुप्त ताले को खोल सकता था। किसी मानवता को बचाने का कोई मिशन था ही नहीं, बस एक स्वार्थी योजना थी जिसमें जूड भी एक मोहरा बनकर शामिल था। जब ईथन को पता चला कि रेजिना ने उसके पिता को गोली मार दी, वो क्रोध में फट पड़ा। उसने जूड को मुक्का मार दिया। जूड नहीं चाहता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मरे, लेकिन वो खुद भी जिंदा रहना चाहता था। ईथन हर हाल में मशीन को बंद करना चाहता था। जूड अब हार मान चुका था। उसने बंदूक ईथन की तरफ तानी, जैसे एआई की भविष्यवाणी में था, लेकिन आखिरी पल में जूड ने अपनी बंदूक खुद की ओर घुमा दी और ईथन के सामने ही खुद को गोली मार ली। यही वो पल था जिसने भविष्य को बदल दिया। दृश्य बदलता है। साल 2467। एक नई टाइम मशीन के सामने बहुत से लोग खड़े हैं। एक नया युग शुरू होने वाला है, जहां इंसान ने शायद फिर से सांस लेना सीखा है। ईथन ने गहरी सांस ली। जूड की मौत ने उसे वो सिखा दिया जो कोई और नहीं सिखा सका। भविष्य बदला जा सकता है। अब उसके पास पछताने का वक्त नहीं था। उसने आखिरी उम्मीद के साथ टाइम मशीन की ओर देखा और फिर अपने हाथों से उसकी मुख्य केबल को नुकसान पहुंचाया।
चंद सेकंड्स बचे थे, लेकिन ईथन ने हिम्मत नहीं हारी। अंतिम क्षणों में उसने मशीन के संचालन को जबरदस्ती रोक दिया। भयानक धमाके की आवाज आई और फिर 400 साल आगे के पौधे वर्तमान में आ गए। वे पौधे मानवता के लिए आखिरी बार ऑक्सीजन छोड़ गए। एक सांस, एक उम्मीद, एक नई शुरुआत। इसके बाद ईथन ने एक पत्थर पर अपनी पत्नी के लिए एक भावुक संदेश खुदा और अकेले उस वीरान जंगल में दौड़ पड़ा, बिना पीछे देखे, बिना थके, तब तक जब तक वो अंत तक नहीं पहुंच गया जहां कभी खंडहर थे। अब वही परित्यक्त इमारतें फिर से चमकने लगीं, मानव सभ्यता फिर से सांस लेने लगी, जीवन लौट आया। ईथन को अपने पिता की वो बात याद आई, स्वयं पर विश्वास रखो। और उसी विश्वास के साथ ईथन ने एक ऐसे भविष्य को बदल डाला जो एक समय में पूरी मानव जाति की कब्र बन चुका था। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टाइम ट्रैवल और स्काईफाई से भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।